हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो आज पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, देखो प्रोसेसेस में सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। सबसे पहले क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करेंगे। एक कौन सा स्टेप है, ये है पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के बाद उसको कट करेंगे, ठीक है। कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन में। सेकेंड स्टेप क्या है, कटिंग द डीएनए विथ स्पेसिफिक पोजीशन। डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन में। उसके बाद क्या करेंगे, उसको सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है, एम्प्लीफिकेशन। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। उस जो जीन है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके। उस जीन को क्या करेंगे, जीन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसका यूज करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप में आइसोलेट के, सेकंड पे उसको कट के, थर्ड पे उसका मल्टीप्लिकेशन के। उसके बाद है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब क्या हो गया, जो जीन था उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है। उसके बाद उसका करेंगे फोर्थ स्टेप में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसको इंसर्शन करेंगे, किसमें, उसको इंसर्ट करेंगे किसमें, होस्ट में। फोर्थ स्टेप क्या है, उसको इंसर्शन करेंगे किस पे, होस्ट पर उसको इंसर्शन करेंगे। ये कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप। उसके बाद है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप पर क्या करेंगे, हम लोग क्या ऑप्टेन करेंगे, उससे उससे ऑप्टेन करेंगे फॉरेन प्रोडक्ट। उस जीन से क्या ऑप्टेन करेंगे, जीन से ऑप्टेन करेंगे हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट। उसके बाद लास्ट स्टेप है सिक्स्थ स्टेप, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर लास्ट स्टेप क्या है, उसका प्योरीफिकेशन करेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है उसका, ऑप्टेनिंग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। लास्ट स्टेप क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हम लोग का टोटल इसमें 6 स्टेप है। इसको वन बाय वन करके हर स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल से। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, ठीक है। आइसोलेट करेंगे किसको, आइसोलेट दी आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले स्टेप क्या है, आइसोलेट करेंगे किसको, जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले आइसोलेट करेंगे। जेनेटिक मटेरियल क्या है हम लोग के पास, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि है डीएनए। तो कैसे इसको आइसोलेट करेंगे उसको ध्यान से समझो आप। तो देखो ये सेल है, ये सेल है, और सेल पर क्या होता है सब लोग पता है, सेल में क्या होता है, सेल पर होता है सेल वॉल, ठीक है। सेल पर क्या होता है, सेल पर होता है प्रेजेंट सेल वॉल। ये सेल का क्या है, सेल वॉल है। तो सबसे पहले हम लोग को अगर इसको इसमें से क्या लेना है, आइसोलेट करना है किसको, जेनेटिक मटेरियल को। तो सबसे पहले हम लोग को किसको तोड़ना होगा इसमें से, इसके अंदर पर क्या, इसके अंदर पर है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल। बात समझे। तो इस सेल है, ठीक है, ये सेल है, कोई सा भी सेल है, बैक्टीरिया का हो सकता है, ठीक है, फंजाई का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, किसी का भी सेल हो सकता है। और हम लोग पता है सेल के अराउंड क्या होता है, सेल के अराउंड होता है क्या, सेल वॉल, ठीक है। सेल के अराउंड क्या होता है, सेल के अराउंड होता है सेल वॉल, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने में, ठीक, सबसे पहले हम लोग को अगर जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोग को आइसोलेट करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस सेल वॉल को डिग्रेड करना पड़ेगा, सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेल वॉल को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो उसका, अगर ये सेल वॉल होगा, ठीक है, अगर ये सेल वॉल होगा बैक्टीरिया का, अगर ये सेल वॉल किसका है, अगर ये सेल वॉल होगा बैक्टीरिया का, तो कौन सा हम लोग एंजाइम यूज करेंगे इसको डिग्रेड करने के लिए, तोड़ने के लिए। उसके लिए एंजाइम यूज करते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। उसके लिए एंजाइम यूज करते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया का होगा तो उसके लिए एंजाइम यूज करेंगे लाइसोजाइम। अगर ये सेल वॉल किसका होगा, प्लांट का होगा। अगर ये सेल वॉल किसका होगा, अगर ये सेल वॉल होगा प्लांट का, तो प्लांट का में कौन, प्लांट में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, सेलुलेस, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, प्लांट का होगा सेल वॉल तो उसमें यूज करेंगे सेलुलेस। अगर ये सेल वॉल होगा फंजाई का, ठीक है, अगर ये सेल वॉल किसका होगा, अगर सेल वॉल होगा फंजाई का, तो इस पर कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, अब इस पर एंजाइम यूज कर लेंगे क्या, कैटिनीज, ठीक है।
कौन सा एंजाइम यूज करेंगे इस पर? कैटिनेज। तो अगर ये सेल वॉल किसका होगा? अगर ये सेल वॉल होगा बैक्टीरिया का तो एंजाइम यूज करेंगे लाइसोजाइम। अगर ये सेल वॉल होगा किसका? प्लांट का, तो यूज करेंगे इसमें सेलुलेज। अगर ये होगा फंजाई का तो इस पर यूज करेंगे क्या? कैटिनेज। ठीक है, क्या यूज करेंगे इस पर? इस पर यूज करेंगे कैटिनेज। क्लियर हो गया आपको? तो हम लोग अगर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का, कि सेल वाल को क्या करेंगे? सेल वाल को डिग्रेड करेंगे, सेल वाल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप। अब क्या हो गया? अब सेल वाल ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर वो प्लांट का है तो लाइसोजाइम से ब्रेक हो गया है, अगर वो, ठीक है सॉरी, अगर प्लांट का है तो सेलुलोज हो गया है, बैक्टीरिया का है तो लाइसोजाइम से हो गया है, फंजाई का है तो कैटिनेज हो गया है। ठीक, अब जो अंदर में क्या बचा, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके अंदर खाली डीएनए नहीं है। ठीक, इसके अंदर खाली डीएनए नहीं है, इसके अंदर और क्या है? आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। तो हम लोग को खाली क्या चाहिए? हम लोग को खाली डीएनए चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हम लोग को? सॉरी, हम लोग को खाली डीएनए चाहिए। तो डीएनए को हम लोग कैसे लेंगे? देखो, इसके अंदर आरएनए है, प्रोटीन भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस आरएनए और प्रोटीन को उस आरएनए एंजाइम से उसको डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है? आरएनए भी है और प्रोटीन भी है। तो प्रोटीएस एंजाइम और आरएनएस एंजाइम, प्रोटीएस एंजाइम और कौन सा एंजाइम? प्रोटीएस एंजाइम और आरएनएस एंजाइम से उस जो है प्रोटीन और आरएनए उसको खत्म कर देंगे। तो इस पर आप क्या डिटेल लेंगे? इस पर अब जो देखो, इस पर क्या बचा है? इस पर क्या है? इस पर है आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। ठीक, अब देखो इसका सेल वाल क्या हो गया है? अब इसका सेल वाल हो गया है ब्रेक। इसको यहाँ आप समझो। अब इसका देखो क्या हो गया है? इसका सेल वाल हो गया है ब्रेक। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या बचा है? डीएनए है, आरएनए है और क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, डीएनए, आरएनए और क्या है? प्रोटीन है। तो ये क्या है? आरएनए है, आरएनए है, ये क्या है? डीएनए है, और एक क्या है? स्मॉल स्मॉल आपको दिख रहा है। ठीक है, एक क्या है? प्रोटीन है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? अब इस प्रोटीन और आरएनए को खत्म करना पड़ेगा। सो प्रोटीन और आरएनए को खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? आरएनए को खत्म करने के लिए, ठीक है, आरएनए को डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं इसको? आरएनएस। आरएनएस, ठीक है। अगर इस पर आरएनए डाल देंगे तो आरएनए हो जाएगा खत्म। अगर प्रोटीन को खत्म करना है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे इसमें? प्रोटीएस। अगर प्रोटीन को खत्म करना है तो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? उसके लिए एंजाइम यूज करते हैं प्रोटीएस, जो कि क्या करता है? प्रोटीन को खत्म कर देता है। तो अब क्या हो गया? देखो आप सेकंड स्टेप पर क्या हो गए? आरएनएस भी खत्म हो गए, प्रोटीन भी खत्म हो गया। प्रोटीएस से प्रोटीन खत्म हो गई और आरएनए से आरएनए खत्म हो गया। अब क्या बच गया? अब हम लोग पास खाली बच गया है डीएनए। अब क्या बच गया है? खाली अब हम लोग के पास बच गया है खाली डीएनए। अब डीएनए क्या करेंगे? हम लोग आइसोलेट करेंगे। तो आप समझो इस पर क्या होगा? पूरा मतलब छीन बीन सब कुछ मिला हुआ होगा, तो इसको हम लोग क्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं? देखो, इस पर हम लोग डालते हैं चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, इस पर क्या डालेंगे हम लोग? इस पर ऐड करेंगे क्या? चिल्ड इथेनॉल। जब इस पर हम लोग क्या करेंगे? चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे तो हम लोग का जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए का क्या मिलेगा हम लोग को? डीएनए का प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को? इससे इससे मिलेगा डीएनए का प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या मिलेगा अगर हम लोग इस पर ऐड करेंगे? क्या इस पर ऐड करेंगे चिल्ड इथेनॉल, तो क्या मिलेगा हम लोग को? डीएनए का प्रेसिपिटेट मिलेगा। समझ पाए क्या हुआ? क्या मिलेगा? डीएनए का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और ये कैसे दिखेगा? ये थ्रेड लाइक दिखेगा। ठीक है, कैसे दिखेगा? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का आपको दिखेगा। तो आप समझ गए कि सबसे पहला स्टेप क्या था? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो है क्या? डीएनए। कैसे किया? देखो ध्यान से समझो। ये क्या है? ये सेल है। कौन सा सेल हो सकता है ये? बैक्टीरिया का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, फंजाई का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहला स्टेप के आइसोलेशन करना जेनेटिक मटेरियल जो कि है डीएनए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सेल वाल को डिग्रेड करेंगे। ठीक है, सेल वाल को खत्म करेंगे। तो उसके लिए जो बैक्टीरिया का वाल होगा तो उसको खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? अगर बैक्टीरिया का वाल होगा तो उसको खत्म करने के लिए, उसको किल करने के लिए, ठीक है, उसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम यूज करेंगे लाइसोजाइम। अगर प्लांट का है तो उसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम यूज करेंगे सेलुलेस। अगर वो फंजाई का है तो उसको डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? उसके लिए कैटिनेज। ठीक, उसके बाद
सेल वॉल हो गया खत्म, ठीक। अब क्या हो गया है, सेल वॉल हो गया है डिग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जेनेटिक, एक क्या है डीएनए, ठीक है, और ये है प्रोटीन, और ये क्या है आरएनए। मतलब इस पर क्या है, डीएनए आरएनए प्रोटीन तीनों हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए, खाली हम लोग को खाली डीएनए चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पर हम लोग ऐड कर देंगे आरएनए को खत्म करने वाला एंजाइम और प्रोटीएस को खत्म करने वाला एंजाइम। मतलब आरएनए और प्रोटीन को खत्म करने वाला एंजाइम हम लोग इस पर ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आरएनए खत्म हो जाएगा और प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा। तो खाली क्या बच गया हम लोग पास, खाली बच गया क्या, डीएनए। हम लोग पास क्या बच गया है, अब हम लोग पास बच गया है डीएनए। अब डीएनए को क्या करेंगे हम लोग, डीएनए को हम लोग इस पर क्या ऐड करेंगे, चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। और उस, ठीक है, जब क्या करेंगे हम लोग इस पर चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डीएनए का प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या मिलेगा उससे हम लोग को मिल जाएगा क्या, डीएनए का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि है डीएनए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक, आइसोलेशन करता है किसका, डीएनए का। अब बात करेंगे सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। डीएनए को कट करेंगे किस पर, स्पेसिफिक पोजीशन पर। और किससे कट करते हैं, हम लोग जब टूल्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो मैं आपको हर चीज़ बताया हूँ कि कैसे, मतलब कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, कौन से क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, ठीक, कंपोनेंट होस्ट, हर चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। किस पर, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देख लो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप समझ पा जाओगे। तो आप देखो, सब सेकंड स्टेप क्या, सेकंड स्टेप क्या है, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। डीएनए को कट करेंगे किस पर, स्पेसिफिक पोजीशन पर। उस स्पेसिफिक पोजीशन को क्या बोलते हैं, उस स्पेसिफिक पोजीशन को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, जहां पर क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, वहीं पर क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे। ठीक है, जहां पर क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, रिकॉग्निशन सेट होगा, वहीं पर क्या करेंगे, डीएनए को हम लोग कट करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है, कटिंग द डीएनए बाय एट स्पेसिफिक पोजीशन। मतलब देखो ये क्या है, एक क्या है, डीएनए है। ठीक है, एक क्या है, अब डीएनए है। अब डीएनए क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे कहाँ पर, स्पेसिफिक पोजीशन पर। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे इस पर, डीएनए को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, इसको डीएनए को कट करने के लिए यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं। तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे इस पर हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, डीएनए को कट कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या कर सकते हैं, डीएनए को हम लोग स्पेसिफिक पोजीशन पर, कहाँ पर, स्पेसिफिक पोजीशन पर डीएनए को कट कर सकते हैं। अब इसका क्या बन जाएंगे, बहुत सारे क्या बन जाएंगे इसके, डीएनए के क्या बन जाएंगे, देखो यहाँ आपको बहुत सारे डीएनए क्या मिलेंगे, यहाँ पर डीएनए के बहुत सारे क्या मिलेंगे, फ्रैगमेंट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट। कौन इसको कट किया है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको स्पेसिफिक पोजीशन पर डीएनए को कट किया है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन पर डीएनए को कट किया है। तो इसके क्या बन गए हैं, बहुत सारे फ्रैगमेंट बन गए हैं। अब क्या बन गए हैं, डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट बन चुके हैं। अब नेक्स्ट, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे हम लोग इसका सेपरेशन। इस फ्रैगमेंट क्या करेंगे, फ्रैगमेंट हम लोग सेपरेशन करेंगे और आइसोलेशन करेंगे। कैसे करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, उस बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसा प्रोसेस आपको मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से समझो। अब तो इसको आप नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहला स्टेप समझिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकंड स्टेप क्या है, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब डीएनए क्या हो गया, डीएनए का स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट बन चुका है। इस फ्रेगमेंट क्या करेंगे, अब सेपरेट करेंगे। किसके हेल्प से करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है।
सो आप देखेंगे कौन सा कि कैसे हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से क्या कर सकते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर साइज, किसके किससे हिसाब से कर सकते हैं, साइज के हिसाब से उसको हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? हम लोग कैसे करेंगे अब देखो, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए के फ्रेगमेंट को कट किया है, तो भाई मतलब एक ही साइज पर थोड़ी क्या होगा, मतलब कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा वहीं पर डीएनए कट क्या होगा, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अरेंज करते हैं इसको, ठीक है, इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं फ्रेगमेंट को। कैसे करते हैं, किसके हेल्प से करेंगे उसको, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे प्रोसेस है, किसमें क्या करते हैं। तो इस पर क्या करते हैं, आप ध्यान समझो, इस पर क्या करते हैं, एक प्लेट होता है, एक क्या होता है, एक होता है प्लेट, यहां पर आपको प्लेट दिखेगा, जिस पर क्या करते हैं, प्लेट पर क्या करते हैं, यहां पर होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या बोलते हैं इसको, एनोड। ये कौन सा पार्ट है, ये है पार्ट, एनोड पार्ट है। और आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आज जान लो कि डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। क्यों होता है भाई डीएनए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए के पास डीएनए के पास क्या होता है, उसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। इसलिए क्या होता है, जो डीएनए होता है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। बात समझे। सो डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर देखो हम लोग क्या करेंगे, अब जब जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग इस प्लेट पर रखेंगे। इस प्लेट पर क्या है, किसका स्पेस, इस प्लेट पर क्या है, इसमें क्या है, इसमें एग्रोस जेल है। इस पर क्या है, इस पर एग्रोस जेल है। एग्रोस क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। एक क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, जिसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं, फ्रॉम सीवीड्स। एग्रोस जेल क्या है, एग्रोस क्या है, एक नेचुरल नेचुरल क्या है, पॉलीमर है, जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, उसको एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम सीवीड्स से। बात समझ गए। तो इसमें क्या है, एग्रोस का मीडियम, एग्रोस का जेल है। अब जब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब इस पर हम लोग डीएनए का फ्रेगमेंट को रखते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं, इस पर डीएनए का फ्रेगमेंट को रखते हैं, तो देखो कैसे, मतलब किसके हिसाब से जो डीएनए का फ्रेगमेंट है सेपरेट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट साइज, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, जब डीएनए का फ्रेगमेंट को रखेंगे तो किसके हिसाब से, और किसके मतलब हिसाब से और सेपरेट होगा, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अपने साइज के हिसाब से क्या होगा, सेपरेट होगा। और जो डीएनए का फ्रेगमेंट, आप ध्यान से समझना, जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट स्मॉल साइज का होगा, जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट स्मॉल साइज का होगा वो फास्ट मूव करेगा, ठीक है ना। जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट क्या होगा, जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट, अगर समझो ये क्या है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये भी क्या है, ये भी डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये भी क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट। लेकिन इसमें से सबसे छोटा कौन है, इस तीनों डीएनए के फ्रेगमेंट से सबसे छोटा फ्रेगमेंट कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो कौन सबसे जल्दी मूव करेगा, सबसे जल्दी कौन मूव करेगा, जो सबसे छोटा होगा। मतलब ये क्या करेगा, सबसे जल्दी मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर क्या, यहाँ जो डीएनए क्या है, डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पर क्या है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो डीएनए कहाँ मूव करेगा, डीएनए नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा, ठीक है। डीएनए कहाँ मूव करेगा, डीएनए मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज टू पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि आप लोग पता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट क्या होगा, जो डीएनए का फ्रेगमेंट स्मॉल होगा वो क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा, ठीक है, समझ गए। तो आप देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, इस पर डीएनए का फ्रेगमेंट को रखेंगे, ठीक है, जब क्या करेंगे, यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट को रखेंगे तो जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट स्मॉलर साइज का होगा वो क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा, ठीक है। जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट क्या होगा, स्मॉलर साइज का होगा, वो जल्दी मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। तो देखो और कैसे जाएंगे, फास्ट मूव करके अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर साइज कैसे होंगे, अकॉर्डिंग साइज के हिसाब से अपने आप को, मतलब वो इस प्लेट पर क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, देखो
ये क्या हो गया अपने साइज के हिसाब से, ठीक है ना, अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डीएनए के फ्रेगमेंट अरेंज हो गए हैं। ठीक है, देखो सबसे छोटा फ्रेगमेंट जो है वो कहाँ पर है, जल्दी मूव किया, ठीक है, सबसे छोटा जो फ्रेगमेंट है ये कहाँ पर है, एनोड के पास है, ठीक, क्योंकि ये जल्दी मूव किया है, ठीक है ना, क्योंकि क्या क्या है ये जल्दी मूव किया, क्योंकि इसका साइज स्मॉल, उसी क्या किया, ये जल्दी मूव किया। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये क्या हो गए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये अरेंज हो गए हैं, ठीक है, ये क्या हो गए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एक अरेंज हो गए। अब क्या होगा देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो, अब क्या हो गए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज अरेंज हो गए। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या होगा, इसको आप क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। अब इसको हम लोग को देखना है, ठीक है, इस डीएनए का फ्रेगमेंट क्या करना है, इस डीएनए का फ्रेगमेंट को हम लोग को देखना है। तो कैसे देखते हैं इसको, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं किससे, इसको ट्रीट करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। अगर आपको देखना है इसको, ठीक है, इसको तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा किससे, इसको ट्रीट करना पड़ेगा इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करना पड़ेगा इसको, इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। जब आप इसको क्या करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन पर ट्रीट करोगे, तो आप उसके बाद क्या करोगे, इस पर यूवी एक्सपोजर करोगे। उसके बाद क्या करोगे, इसमें क्या, इस पर क्या करोगे, यूवी एक्सपोजर करोगे, इस पर यूवी लाइट दोगे, इसको यूवी से एक्सपोज करोगे। जब इसको आप क्या करोगे, यूवी लाइट से क्या करोगे, यूवी लाइट से इसको एक्सपोर करोगे, ठीक है, तो आपको कैसे दिखेगा ये, ऑरेंज बैंड, ठीक है, ऑरेंज कलर का क्या दिखेगा आपको, इस यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का बैंड दिखेगा। कैसे दिखेगा, ऑरेंज कलर का बैंड दिखेगा। तो आप समझ गए कि इसमें कैसे आपको करना है, ठीक है, मतलब कैसे दिखेगा ये। तो पहला स्टेप क्या है इस पर, अगर इसको आपको डीएनए का फ्रेगमेंट को देखना है, ठीक है, अगर क्या करना है, डीएनए का फ्रेगमेंट को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद इस पर क्या देना पड़ेगा, यूवी एक्सपोजर। तो आपको कैसे दिखेगा ये दिखेगा आपको ऑरेंज बैंड, ठीक है, कैसे दिखेगा ये दिखेगा ऑरेंज बैंड। उसके बाद आप इसको, ठीक है ना, इस डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करोगे, इस डीएनए के फ्रेगमेंट को जब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ से बाहर निकालोगे, ठीक है, इस प्लेट से क्या करोगे, डीएनए के फ्रेगमेंट को बाहर निकालोगे। इसको बोलते हैं क्या, इल्यूजन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इल्यूजन। जब क्या करते हो, डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बाहर निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, तो इसको बोलते हैं क्या, इल्यूजन। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं, उसको कैसे आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो ये था सेपरेशन, ठीक है, फ्रेगमेंट का क्या, डीएनए के फ्रेगमेंट का सेपरेशन, कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करके इसको आइसोलेट करेंगे, कहाँ से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है, किससे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको डीएनए के फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, थर्ड स्टेप, ठीक है, ये क्या था, सेकेंड स्टेप क्या था, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, जिस पर हम लोग डीएनए को कट करके उसके फ्रेगमेंट को अलग कर चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है इस पर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, ठीक है, क्या करेंगे अब, एम्प्लीफिकेशन करेंगे किसका, एम्प्लीफिकेशन करेंगे किसका, करेंगे एम्प्लीफिकेशन भाई, एम्प्लीफिकेशन ऑफ किसका करेंगे, जीन का, ठीक है। आप क्या बोलेंगे इसको, जीन, ठीक है, जीन ऑफ, आपके स्टार्टिंग में लिखा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग किसका यूज करके, पीसीआर। किसका यूज करेंगे हम लोग, पीसीआर। पीसीआर क्या है, पीसीआर किसको बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर मतलब क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके हम लोग जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग कॉपी करेंगे, मतलब कॉपी बनाएंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, कॉपी बनाएंगे। किसका यूज करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉपी बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक कॉपी है उसको मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। रेप्लिकेशन, आप अगर आपने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा हुआ तो जान रहे होंगे क्या करते हैं उस पर, डीएनए को रेप्लिकेट कर, क्या करते हैं, डीएनए से डीएनए बनाते हैं, उसका बोलते हैं, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ऐसे ही मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी बनाएंगे, क्या बनाएंगे,
मतलब डीएनए का क्या करेंगे, मेन वही कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे उसको आप देखना, इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके लिए हम लोग ठीक है, कॉपी करने के लिए, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए को कॉपी करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ को रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा तो आप इससे बहुत मतलब को रिलेट कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा तो आप जान रहे हो कि कैसे उसमें होता है, क्या क्या उसमें क्या होता है, स्टेप होता है, वही स्टेप इसमें भी होगा, वैसे कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। वही स्टेप क्या होगा, वही स्टेप यहाँ पे होगा। तो देखो कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मतलब सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग क्या चाहिए इस पर, टू सेट ऑफ प्राइमर। क्या चाहिए हम लोग को, पहला रिक्वायरमेंट क्या है, टू सेट ऑफ प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या है भाई, जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं किस हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, प्राइमर रिक्वायर्ड है। प्राइमर क्या है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, एक प्राइमर एक सीक्वेंस होता है, कंप्लीमेंट्री होता है डीएनए से, ठीक है। एक क्या होता है, प्राइमर एक सीक्वेंस होता है, कंप्लीमेंट्री होता है कैसे, डीएनए से, जो क्या करता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ से क्या होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वहाँ पर जाके ये लग जाता है, ठीक, वहाँ पर जाके मेन आप समझ सकते हो प्राइमर को स्टार्टिंग। अगर प्राइमर लगेगा तभी क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब यहाँ से क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, प्राइमर। एक क्या है प्राइमर, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्राइमर होना चाहिए 5' से 3', और यहाँ 5' से 3', ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइमर का, ठीक, सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसका है, प्राइमर का। अगर प्राइमर होगा तभी क्या होगा, जो रेप्लिकेशन है ये, ठीक, कॉपी है, एम्पलीफिकेशन वो स्टार्ट होगा, ठीक है। प्राइमर में क्या होता है, उस पर क्या होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस होता है, ठीक, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं किस पर, प्राइमर पर। और मेन खास बात क्या है प्राइमर पर, जो थ्री एंड होता है, ठीक है, थ्री एंड पर क्या होता है, थ्री एंड पर होता है ओएच ग्रुप। प्राइमर का मेन खास बात क्या है, इस पर क्या होता है, जो थ्री एंड ग्रुप है इस पर क्या होता है, थ्री एंड ग्रुप पर क्या होता है, ओएच ग्रुप होते हैं, ठीक है। थ्री एंड ग्रुप पर क्या होता है, थ्री प्राइम पर होते हैं ओएच ग्रुप। तो प्राइमर पर क्या होता है समझो, इस पर क्या होते हैं, थ्री प्राइम ग्रुप पर, ठीक है, थ्री प्राइम पर क्या होता है, इस पर ओएच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। समझे बात को, इस पर क्या होता है, थ्री प्राइम पर क्या होता है, ओएच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, मेन मेन हम लोग एम्पलीफिकेशन करने के लिए, ठीक है, मेन रिक्वायरमेंट किसका है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज कैसा, थर्मोस्टेबल, थर्मोस्टेबल का चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। थर्मोस्टेबल मतलब कि वो हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस टेम्परेचर में भी वो काम करे। जो एंजाइम है, क्या कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, वो कैसा होना चाहिए, थर्मोस्टेबल, कि हाई टेम्परेचर में भी काम कर सके, जिसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज, ठीक है। तो क्या देखो, हम लोग को क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए जो क्या होगा, जो होगा थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल का चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या होगा, मतलब जो जिसको बोलते हैं क्या, टेक पॉलीमरेज, ठीक है, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, टेक पॉलीमरेज, ठीक है। क्या करते हैं, जिसके लिए बस यूज करते हैं वर्ड क्या, टेक पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को ही बोलते हैं क्या, टेक पॉलीमरेज, जिसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। थर्मस एक्वाटिकस क्या है, बैक्टीरिया है, वहाँ से जो एंजाइम है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो आप समझ गए कि क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसका, पॉलीमरेज एम्पलीफिकेशन, ठीक, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को करने के लिए, ठीक, एम्पलीफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है क्या, टू सेट ऑफ प्राइमर, ठीक है, दो सेट ऑफ प्राइमर रिक्वायर्ड है। और क्या रिक्वायर्ड है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसको बोलते हैं क्या, टैग पॉलीमरेज, ठीक, वो रिक्वायर्ड है। क्योंकि क्या क्या कर सकता है, ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर भी क्या कर सकता है, काम करता है, ठीक, ऐसा ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये वर्क करता है। तो आप समझ गए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसका, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन का, एम्पलीफाई करने का क्या क्या चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट होता है। अब स्टार्ट करेंगे इसका प्रोसेस, ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे क्या, इसका प्रोसेसेस। सो आप देखेंगे एम्पलीफिकेशन कैसे इसका एम्पलीफाई होता है, उसको देखेंगे आप।
सो आप देखेंगे क्या, एम्पलीफिकेशन, ठीक, कैसे उसका एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें टोटल 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है इसमें डीनेचुरेशन, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला होता है इसमें डीनेचुरेशन, फिर क्या होता है एनिलिन, और फिर थर्ड होता है क्या, एक्सटेंशन। 3 होता है प्रोसेस, पहला डीनेचुरेशन, एनिलिन और एक्सटेंशन। तो सबसे पहला बात करेंगे किसमें, डीनेचुरेशन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा इस पर, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन पर क्या होता है, देखो जो डीएनए होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो डीएनए होता है, ये डीएनए क्या होगा, डीएनए होगा सेपरेट। ये क्या होगा, डीनेचुरेशन पर क्या होगा, ये होगा ये डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, 5 प्राइम से यहाँ 3 प्राइम है, और यहाँ पर 3 प्राइम से 5 प्राइम है। अब एक पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन पर क्या होता है, ये दोनों जो हेलिक्स है, ठीक है, दोनों हेलिक्स क्या होंगे, आपस में सेपरेट होंगे, ठीक है। आपस पर क्या होंगे, दोनों हेलिक्स आपस पर सेपरेट होंगे। सो डीनेचुरेशन पर क्या होगा, ये दोनों हेलिक्स आपस पर क्या होंगे, ये दोनों हेलिक्स आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ये दोनों हेलिक्स क्या हो गए, आपस में सेपरेट हो गए। अब जब देखो, जब क्या होंगे, ये दोनों हेलिक्स क्या होंगे, आपस में जब सेपरेट होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। मतलब क्या ब्रेक हो गया, ये लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्या ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो जब भी क्या होंगे, आपस में सेपरेट होंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलिलीन। एनिलीन, ठीक है, इस पर सेकंड स्टेप पर क्या होता है, देखो इस पर ऐड होता है क्या, सेकंड स्टेप क्या है, एनिलीन। जिस पर क्या होता है, इस पर ऐड होता है प्राइमर, ठीक, इस पर क्या ऐड होते हैं, 2 सेट ऑफ प्राइमर क्या होंगे, इस पर ऐड होंगे। मतलब एक प्राइमर कहाँ ऐड होगा, एक प्राइमर ऐड होगा यहाँ, ठीक है, एक प्राइमर यहाँ ऐड होगा, और एक प्राइमर कहाँ ऐड होगा, एक प्राइमर ऐड होगा यहाँ। कौन सा प्राइम है ये, 5 प्राइम है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में है, और ये कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब क्या होगा, इस पर ऐड होंगे क्या, प्राइमर, ठीक है, इस पर ऐड होंगे क्या, इस पर ऐड होंगे प्राइमर, प्राइमर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या होंगे, प्राइमर ऐड होंगे, और यहाँ पर 3 प्राइम से 5 प्राइम प्राइमर ऐड हो गए। अब क्या होगा, इस पर प्राइमर ऐड हो गए हैं। प्राइमर, जो प्राइमर जब क्या होता है, इस फ्रेगमेंट पर क्या होता है, जब प्राइमर ऐड होता है, ठीक है, जब क्या होता है, इस फ्रेगमेंट पर प्राइमर ऐड होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एनिलीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिलीन। ये क्या है, सेकंड स्टेप। अब बात करेंगे थर्ड प्रोसेस के बारे में, जिसको बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पर क्या होगा, ये आपस पर क्या करेंगे, पूरा एक डीएनए का फ्रेगमेंट, ठीक है, पूरा एक न्यू एम्पलीफाई कर देंगे, न्यू एक डीएनए का फ्रेगमेंट बना लेंगे, ठीक है, न्यू ए हेलिक्स फॉर्म कर लेंगे। ये लोग का क्या हो जाएगा, ये लोग का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना लेंगे, न्यू एक हेलिक्स, न्यू एक जीन बना लेंगे, प्रॉपर डीएनए बना लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो ये जो क्या है, अलग अलग फ्रेगमेंट है, ठीक है, जिसके पास प्राइमर ऐड हुआ है, उसके बाद हो क्या हुआ, देखो फिर क्या होगा, देखो ये क्या क्या, क्या फॉर्म कर लेंगे, ये फॉर्म कर लेंगे न्यू डीएनए। अब क्या फॉर्म कर लेंगे, ये न्यू प्राइमर के बाद क्या फॉर्म कर लेंगे, ये न्यू डीएनए फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लिया है, न्यू डीएनए फॉर्म कर चुके हैं, जो कैसे है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। ये 3 प्राइम बनेगा यहाँ से 5 प्राइम, और ये क्या होगा, 5 प्राइम, और ये क्या होगा, 3 प्राइम। बात समझ आए आपको। तो न्यू हम लोग क्या बन चुके हैं, ये न्यू एक इससे क्या हो गया है, हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो क्या था,
जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसका क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट का हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हो गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का हो गया मल्टीप्लिकेशन। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि जीन है कि डीएनए है। भाई जीन क्या है, जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही बोलते हैं जीन। तो जीन कोई अलग चीज़ नहीं है। क्या है जीन, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, उसे क्या बोलते हैं जीन। तो देखो इस पर क्या बन चुका है, दो ठो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, ठीक है, दो ठो क्या कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं, किसका, जीन का। अब क्या होगा, देखो इसको अगर आपके स्टार्टिंग में बताया है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 30 सेकंड्स तक, ठीक है, इसको क्या करेंगे, अगर 30 सेकंड्स तक इसको छोड़ देंगे। अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 सेकंड्स तक इसको रेप्लिकेशन करने देंगे, ठीक है, 30 सेकंड्स तक क्या करेंगे, इस पर इसको हम लोग एम्पलीफिकेशन करने देंगे। तो कितने मिलियंस कॉपी बनेंगे इसके, 1 मिलियन। कितना एग्जाम्पल दिया आपके स्टार्टिंग ने, 1 बिलियन कॉपी बनेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको 30 सेकंड्स तक छोड़ देंगे, ठीक है, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स तक इसको छोड़ देंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, इसका 30 सेकंड्स तक इसका एम्पलीफिकेशन करेंगे। अगर 30 सेकंड तक हम लोग इसका एम्पलीफिकेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, इससे 1 बिलियन कॉपी। क्या बनेगा, इससे बनेगा 1 बिलियन कॉपी। बात समझ आया आपको, क्या बनेगा इससे, अगर 30 साइकिल्स तक इसको हम लोग क्या कर देंगे, करेंगे मतलब एम्पलीफिकेशन, तो क्या बनेगा इससे 1 बिलियन कॉपी। अब देखो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्या है, डीनेचुरेशन में जो टेम्परेचर लगता है वो कितना लगता है, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए लगता है 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद एनिलीन में जो टेम्परेचर लगता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो एक्सटेंशन में टेम्परेचर लगेगा, ठीक है, इस पर कितना टेम्परेचर लगेगा, 72 डिग्री सेल्सियस। एक क्या है टेम्परेचर जो क्या करते हैं, इसको रेप्लिकेशन को होने पर, ठीक, एम्पलीफिकेशन या रेप्लिकेशन को होने पर लगते हैं। तो कैसे इसका प्रोसेस होता है, समझ गए, कैसे क्या होता है एम्पलीफिकेशन, कैसे एम्पलीफिकेशन होता है किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये क्या था हम लोग का थर्ड स्टेप, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग, किसका यूज करके, हम लोग किसका यूज किए हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग किसका, इसको किसका यूज करके इसका मल्टीप्लिकेशन किया, हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। एक बात आप याद रखो, ठीक है, किसका यूज किया हम लोग इस पर, हम लोग यूज किए हैं किसका, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के यूज करके इसका मल्टीप्लिकेशन कॉपी बनाए हैं। समझ गए बात को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, ठीक है, जो क्या है, अब इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी बन चुका है, अब इसको इंसर्शन करेंगे। क्या करेंगे, इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, आप इसको इंसर्शन करेंगे किस पर, होस्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट किस पर, होस्ट में। तो इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे अब इंसर्शन। सिंपल सिंपल पूरा प्रोसेस आप, ठीक है, जो क्या है रेप्लिकेशन, ठीक है, जो क्या है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सिंपल है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, कौन सा लेक्चर, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या यूज है, ठीक है, क्लोनिंग साइट किसको बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, PBr322, हम लोग ने हर चीज़ को, ठीक, अगर आप नहीं देखा होगा तो जाकर देख लो, हम लोग ने हर चीज़ को इसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो आप उसको नहीं देखोगे जाके देख सकते हो। तो देखो अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, नहीं सॉरी, फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, हम लोग इंसर्शन करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे किसको, इंसर्शन ऑफ जीन, जीन को इंसर्ट क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे जीन को किसमें, इनटू होस्ट। अब जीन को क्या करेंगे, जीन को इंसर्शन करेंगे किस पर, अब जीन को इंसर्शन करेंगे होस्ट पर। तो होस्ट देखो हम लोग ने पढ़ चुके हैं, अगर होस्ट को क्या बनाना पड़ता है, होस्ट को इस पर कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है, होस्ट पर एंटर करने का रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, ठीक, इंसर्शन ऑफ जीन मतलब इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस पर, होस्ट पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो हम लोग देखो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग को होस्ट पर क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस पर, होस्ट पर। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैं आपको समझा चुका हूँ, टूल्स में पढ़े हैं कि हम लोग को सबसे पहले होस्ट को क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करना पड़ेगा।
कि उसको मैक्रो इंजेक्शन से कर सकते हैं या बायोलिस्टिक गन मेथड से उसको कर सकते हैं, होस्ट को क्या कर सकते हैं, इसे कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगर होस्ट क्या बन गया है, अगर होस्ट बन गया है कॉम्पिटेंट, एक क्या है होस्ट, अगर होस्ट बन गया है क्या कॉम्पिटेंट, तो उसके बाद इस पर ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, जो हम लोग का क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये कब होगा, जब होस्ट क्या बनेगा, जब होस्ट कॉम्पिटेंट होगा। तो वही स्टेप को बोलते हैं क्या, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट, मतलब इंसर्शन ऑफ जीन इनटू होस्ट। ठीक है, कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो आप कन्फ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर जीन लिखा हूँ तो बहुत लोग मतलब उसको चलो इसको सुधार लेते हैं। इंसर्शन किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हो गया, हम कंप्लीट हो गया हम लोग का क्या, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं किस पर, होस्ट में। क्लियर हो गया आपको। फिर हम लोग का देखो ये क्या, कौन सा स्टेप, ए स्टेप, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या था, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस पर, होस्ट में। क्लियर हो गया। फिर हम लोग का देखो जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है ऑब्टेन करना क्या, फॉरेन प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, अब ऑब्टेन करेंगे हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिफ्थ स्टेप, जिसको बोलते हैं ऑब्टेनिंग फॉरेन प्रोडक्ट। ऑब्टेन दी फॉरेन प्रोडक्ट फ्रॉम जीन। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉरेन प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, फॉरेन प्रोडक्ट फ्रॉम जीन। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उससे क्या करेंगे, जो जीन है उससे फॉरेन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। कौन कौन सा फॉरेन प्रोडक्ट है उसको आप ध्यान से समझना कि कैसे हम लोग ऑप्टेन करते हैं। ठीक, कैसे हम लोग किसका यूज करके, जीन का यूज करके क्या करेंगे आप, डीएनए। ठीक है, जीन का यूज करके ऑप्टेन करेंगे क्या, फॉरेन प्रोडक्ट। ठीक है, जीन का यूज करके क्या करेंगे आप, फॉरेन प्रोडक्ट ऑप्टेन करेंगे। कैसे करते हैं उसको देखो। तो इस पर क्या यूज करते हैं, लार्ज, ठीक, इस पर लार्ज बायोरिएक्टर, इस पर क्या यूज करते हैं, इस पर यूज करते हैं। हम लोग को क्या करना, हम लोग क्या चाहिए अब, लार्ज स्केल पर क्या चाहिए हम लोग को, लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट चाहिए। अगर हम लोग को क्या चाहिए, लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करना पड़ता है, क्या यूज़ करते हैं, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या एक वेसल्स है। ठीक है, बायोरिएक्टर क्या एक वेसल्स है जो क्या करता है, हम लोग को ऑप्टेन, हम लोग को देता है क्या, लार्ज अमाउंट पर प्रोडक्ट। इसके पास मतलब बायोरिएक्टर जो होते हैं कितना, मतलब इसमें कितना हम लोग प्रोडक्ट ऑप्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम 100 to 1000 लीटर्स। ठीक, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से 1000 लीटर तक प्रोडक्ट को ऑप्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इतना अमाउंट तक हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं किस पर, बायोरिएक्टर पर। बायोरिएक्टर क्या होता है, ये होता है लार्ज वेसल्स। ठीक है, बायोरिएक्टर क्या होता है, बायोरिएक्टर होता है लार्ज वेसल्स, जिसका हम लोग यूज़ करके क्या, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम लोग लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर क्या होता है, ये होता है लार्ज वेसल्स, जिसका यूज़ करके, ठीक है, क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कैसा होगा उसको देखेंगे। इसके लिए दो बायोरिएक्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, एक बायोरिएक्टर को बोलते हैं सिंपल स्टेप्ड टैग्ड बायोरिएक्टर, और एक होता है स्पार्क टाइप बायोरिएक्टर, उसका यूज़ करते हैं। तो देखो इस बायोरिएक्टर का, ठीक है, बायोरिएक्टर का क्या क्या मतलब, इस पर क्या होना चाहिए, जो बायोरिएक्टर होगा, ठीक, इस पर क्या मेंटेन होना चाहिए, इस पर बायोरिएक्टर में मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर बायोरिएक्टर में क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, और क्या होना, पीएच प्रॉपर, इस पर पीएच मेंटेन होना चाहिए। सबस्ट्रेट भी क्या होना चाहिए, इस पर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। और सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। और क्या ऐड करेंगे इस पर, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर इस पर मेंटेन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी क्या होता है इस पर, ऑक्सीजन का भी इस पर रिक्वायरमेंट होता है। तो देखो इस पर क्या ऑप्टिमम, इस पर ये सब चीज़ क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम मेंटेन होनी चाहिए किस पर, बायोरिएक्टर पर। जब क्या होगा, बायोरिएक्टर पर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, पीएच होगा,
सबस्ट्रेट होगा, सॉल्ट होगा, न्यूट्रिशन होगा, ऑक्सीजन होगा, तभी क्या होगा, जो हम लोग का प्रोडक्ट है, जो हम लोग लार्ज स्केल पर ऑप्टेन करेंगे वो सक्सेसफुल कर पाएंगे। वरना हम लोग का पास देखो, अगर ये चीज़ अवेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है, अगर ये चीज़ का क्या नहीं होगा, प्रॉपर अवेबिलिटी नहीं होगा, तो हम लोग लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। हम लोग का क्या नहीं होगा, उसके बाद हम लोग का इससे अगर ये प्रॉपर ढंग से नहीं होगा, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये ऑप्टेन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, समझ गए? बायोरिएक्टर क्या रिक्वायर्ड, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। टू टाइप के होते हैं बायोरिएक्टर। एक होता है क्या, इसको पढ़ेंगे आप, इसको नोट करो, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या कि कैसे होते हैं। टू टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं। सो आप यहीं से समझो कि क्या होता है, दो प्रकार के टू टाइप के क्या होते हैं बायोरिएक्टर होते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है। कौन कौन सा होता है देखो, एक होता है सिंपल, एक बायोरिएक्टर का नाम है सिंपल स्टेट, सिंपल स्टेप टाइप बायोरिएक्टर, और एक होता है क्या, ठीक है, सिंपल स्टेप टाइप बायोरिएक्टर टैंक, और एक होता है कौन सा, एक होता है स्पार्क टाइप बायोरिएक्टर। एक क्या होता है, एक होता है स्पार्क टाइप बायोरिएक्टर। स्पार्क टाइप, स्पार्क स्ट्रेड, स्ट्रेड टाइप बायोरिएक्टर टैंक। तो दो टाइप के क्या होते हैं बायोरिएक्टर होते हैं। कौन कौन सा होता है उसको ध्यान से देखो। पहला क्या होता है सिंपल स्ट्रेड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है, स्ट्रेड टैंक बायोरिएक्टर। और एक क्या होता है स्पार्क स्ट्रेड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। टू टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं। कौन कौन सा, सिंपल स्ट्रेड टाइप, और एक होता है स्पार्क्ड स्ट्रेड बायोरिएक्टर। तो इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं आपको। तो देखो इस बायोरिएक्टर में होता क्या है, जो क्या है सिंपल स्ट्रेड, ठीक है, सिंपल स्ट्रेड टाइप बायोरिएक्टर है, ठीक है। उसमें क्या होता है देखो, इस पर क्या होता है, इस पर आपको क्या मिलेगा, इस पर दिखेगा आपको एक क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वेसल्स होता है, ठीक है। सिंपल स्टेप टाइप का बायोरिएक्टर क्या होता है, इस पर सिंपल क्या होता है, इस पर आपको कैसे दिखेगा, देखो आपको ऐसे दिखेगा सिंपल कप शेप पर क्या होता है, कप शेप पर इसका सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं। सिंपल स्ट्रेट टाइप बायोरिएक्टर पे क्या होता है, सिंपल सिलेंड्रिकल शेप के क्या दिखेंगे आपको, सिलेंड्रिकल शेप के वेसल्स दिखेंगे। ये आपको क्या दिख रहे हैं, सिंपल सिलेंड्रिकल टाइप के वेसल्स दिख रहे हैं, जिस पर क्या होगा देखो, सिंपल सिलेंड्रिकल टाइप वेसल्स पर, इस पर क्या होंगे, इस पर क्या होंगे देखो ध्यान से आप, इस पर होते हैं ब्लड, ठीक, इस पर क्या होता है, इस पर होता है ब्लड, जो किसी भी सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। इस पर क्या होता है, इस पर होता है ब्लड। और क्या होता है इस पर पीएच कंट्रोल सिस्टम, ठीक, इस पर क्या होता है, इस पर होता है पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम। और जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं, सैंपल को ऐड कर सकते हैं। वहाँ भी क्या इस सैम्पलिंग पॉट होगा। तो मतलब आप समझोगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। इस पर क्या होता है देखो, हम लोग क्या करते हैं, इस पर सिंपल स्टेट टाइप बायोरिएक्टर पे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, सॉल्ट, सब चीज़ को, ठीक है, जो हम लोग का सैम्पलिंग है, जो भी हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसका हम लोग एक ही साथ क्या करते हैं, सब चीज़ को एक ही साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज टाइप, ठीक है, क्लोज टाइप बायोरिएक्टर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ न्यूट्रिशन, सॉल्ट, वाटर, जितना भी रिक्वायरमेंट है क्या बनाने में, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है, उसको एक ही साथ क्या करता है, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। एक ही साथ क्या करते हैं, एक ही साथ सबको ऐड कर देंगे। तो इससे क्या बनता है, इसी को बोलते हैं क्या, क्लोज टाइप बायोरिएक्टर। क्या बोलते हैं इसी को, इसको ही बोलते हैं क्लोज टाइप बायोरिएक्टर। जिस पर क्या है, पीएच कंट्रोल सिस्टम में मैं आपको बता चुका हूँ, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, और सैम्पलिंग पॉट है, ठीक है। जहाँ इस पर क्या होगा, पूरा जो भी हम लोग का जो प्रोडक्ट है क्या प्रॉपर मिक्स होगा। हम लोग प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कोई से भी एंजाइम बना सकते हैं, या मेडिसिन, ड्रग्स, कुछ भी क्या कर सकते हैं, हम इससे हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में हम लोग प्रोडक्ट को इससे ऑप्टेन कर सकते हैं। बात समझे आप। तो ये था क्या, सिंपल स्टेप टाइप बायोरिएक्टर। उसके बाद आता है क्या, स्पार्क्ड
स्पार्क्ड बायोरिएक्टर कैसे होता है देखो, जो इस स्पार्क्ड बायोरिएक्टर होता है, एक ऐसा होता है स्पार्क्ड बायोरिएक्टर, एक ऐसा होता है ऐसी शेप का होता है, स्ट्रेट शेप का होता है, ठीक। इसका बेस कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। इसका जो बेस है कैसा है, इसका बेस है कर्व्ड, लेकिन जो इसका बेस होता है कैसा होता है, स्ट्रेट सिंपल। इस पर क्या होता है देखो, इस पर आप मतलब बार बार मतलब मैं आपको समझाया था कि इस पर एक ही बार में क्या करते हो आप, पूरा चीज़ को मतलब न्यूट्रिशन वाटर हर चीज़ को एक ही बार में ऐड कर देते हो। लेकिन इस पर क्या करते हो आप, एक ही साथ ऐड नहीं करते हो, ठीक है। इस पर एक ही साथ आप हर चीज़ को ऐड नहीं करते हो, इस पर धीरे धीरे करके चीज़ को मिलाते हो, ठीक है। धीरे धीरे करके इस पर क्या करते हो, न्यूट्रिशन को ऐड करते हो, ठीक है। इस पर क्या रिक्वायर्ड है, इस पर ऑक्सीजन कंटिन्यूस रिक्वायर्ड है, ठीक। इस पर क्या रिक्वायर्ड है, इस पर कंटिन्यूस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। कंटिन्यूस ऑक्सीजन क्या है, इस पर रिक्वायर्ड है। जब इस पर क्या होता है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तो इससे क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है स्मॉल बबल्स। इससे क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होते हैं क्या, स्मॉल बबल्स इससे फॉर्म होते हैं, ठीक है। कौन से टाइप से, स्पार्क टाइप बायोरिएक्टर। इस पर फिर से वही टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम सब, पीएच कंट्रोल सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम सब यही यहाँ भी वही है, ठीक है। जो यहाँ है जो यहाँ है वही है सेम। अंतर क्या है, एक कौन सा टाइप है, ये है क्लोज टाइप, ठीक है। एक कौन सा टाइप है, ये है क्लोज टाइप, और ये कौन सा टाइप है, ये है ओपन टाइप। यही अंतर है कि ये क्लोज टाइप है, ये ओपन टाइप है। इस पर आप मतलब एक ही साथ सब चीज़ को ऐड करते हो, इस पर आप मतलब कंटिन्यूस ऐड कर सकते हो, ठीक। कंटिन्यूस प्रोडक्ट को ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है क्या, बायोरिएक्टर का दो टाइप, पहला है क्या सिंपल टाइप, और एक होता है क्या स्पार्क टाइप, ठीक है। एक सिंपल एक है स्पार्क्ड। तो आपको क्लियर समझ आएगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक। इससे क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। हो गया, आपको क्लियर समझ आया। फिर हम लोग का लास्ट स्टेप है, ठीक है। जो लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। लास्ट स्टेप क्या है देखो, जो क्या है लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या करते हैं, सिंपल है, छोटा सा डिटेल कौन चैप्टर है, मतलब पॉइंट है बचा है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है देखो, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है, इस पर क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट ऑप्टेन है, ठीक है, जो भी क्या हुआ है प्रोडक्ट ऑप्टेन है, उसको क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन, ठीक है। जो भी क्या है, जो भी हम लोग के पास जो प्रोडक्ट ऑप्टेन है उसका क्या करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और उसका सेपरेशन करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करते हैं और प्यूरिफिकेशन करेंगे और क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। सो क्या करते हैं आप समझ गए, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो भी प्रोडक्ट ऑप्टेन हुआ है, ठीक है, जो क्या हुआ है, जो भी प्रोडक्ट ऑप्टेन हुआ है उसका क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट ऑप्टेन हुआ है उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और सेपरेशन करेंगे, ठीक है। प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लोग को ऑप्टेन हुआ है किस पर, बायोरिएक्टर से जो भी प्रोडक्ट ऑप्टेन हुआ है उसका क्या करेंगे, उसका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होगा, उससे क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा और सेपरेशन होगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। आपका चैप्टर क्या था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इस प्रोसेसेस। तो हम लोग ने इस लेक्चर पर क्या पढ़ चुके हैं, इस लेक्चर पर प्रोसेसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। कौन कौन सा प्रोसेसेस है किसका, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले क्या देखें हम लोग, इस पर टोटल आप लोग को 6 स्टेप पढ़ना है। पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो क्या डीएनए, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करोगे। सेकेंड स्टेप क्या है, कटिंग, ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए विथ स्पेसिफिक लोकेशन। उसके बाद डीएनए को कट करोगे स्पेसिफिक लोकेशन पर, उसके बाद उसका सेपरेशन करोगे बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर क्या करोगे, डीएनए को सेपरेट करोगे बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेट करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग किसका, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके उसका क्या करोगे आप, एम्पलीफिकेशन करोगे, उसका मल्टीप्लिकेशन कॉपी बनाओगे। एम्पलीफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको इंसर्ट करोगे, ठीक है, उसको इंसर्शन करोगे किस पर, उसको इंसर्शन करोगे किस पर करोगे, होस्ट पर। एक कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप। होस्ट पर इंसर्शन करने के बाद क्या ऑप्टेन करोगे आप, उससे उससे ऑप्टेन करोगे प्रोडक्ट।
अब क्या ऑप्टेन करोगे? उससे ऑप्टेन करोगे फॉरेन प्रोडक्ट। कैसे करोगे फॉरेन प्रोडक्ट ऑप्टेन? उससे जिनसे लार्ज टैंक पर, जिसको बोलते हैं लार्ज वेसल्स, जिसको बोलते हैं क्या, बायोरिएक्टर। आप बायोरिएक्टर से क्या करोगे? लार्ज स्केल पर आप प्रोडक्ट ऑप्टेन कर सकते हो। उसके बाद लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जो भी प्रोडक्ट आप ऑप्टेन किए हो उसका क्या करोगे आप? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, जो भी क्या है, जो भी प्रोडक्ट ऑप्टेन है उसका क्या करोगे आप? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करोगे। उस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, उसका क्या करोगे? प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन करोगे, जिससे आपका प्रोडक्ट ये ऑप्टेन होगा प्रॉपर। तो ये था पूरा आपका स्टेप डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, ठीक, प्रोसेस का। तो हम लोग ने इस लेक्चर में पूरा मतलब जो चैप्टर था, ठीक, इस लेक्चर में आपका जो चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस, ये हो गया कंप्लीट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। राधे राधे।